हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोगों ने सिलोजिज्म स्टार्ट किया है ना। सिलॉग पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हमने बेसिक एग्जाम्पल फर्स्ट सेशन में समझे थे, सेकंड सेक्शन में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो करना शुरू कर दिए थे। आज हम लोग उससे आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, statement. Some schools are factories. Some schools are factories. ठीक है। Some schools are factories. All factories are shops. All factories are shops. All factories are shops. Conclusion. All shops are factories. All shops are factories. पहला कंक्लूजन है all shops are factories, ठीक है। सेकेंड क्या है? शॉप्स, सम शॉप्स आर स्कूल्स, सम शॉप्स आर स्कूल। शॉप्स आर स्कूल्स, ठीक है। ऑप्शन कुछ इस तरह हैं। इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट follows B. If only conclusion second follows C. If both conclusion are first and second are follows D. If neither first nor second is follows, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो प्रोसीजर हमें स्लॉग का हमें पता ही है, स्लॉगिज्म का पता ही है ना, कि स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं हम वेन डायग्राम्स में, ठीक है, इजी तरीका। तो पहला स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे वेन डायग्राम में। सम स्कूल्स आर फैक्ट्रीज, कुछ स्कूल क्या है? फैक्ट्रियाँ है। तो जब कुछ की बात आती है तो वेन डायग्राम कैसा आता है? ठीक है। तो कुछ स्कूल क्या है? फैक्ट्रीज हैं, नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्रीज आर शॉप्स। ऑल फैक्ट्रीज आर शॉप। जब बात आती है ऑल वाली तो वेन डायग्राम बनता है कैसा? ऐसा। तो ऑल के बगल में जो होता है भाई अंदर होता है सारी फैक्ट्रियाँ क्या है? दुकानें हैं, यानी कि सारी फैक्ट्रीज क्या है? शॉप्स, ठीक है। और क्या कह रहे हैं अब हम, जब इनको मिला जुला के एक कॉमन एक वेन डायग्राम जब हम इनको बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा वेन डायग्राम आएगा क्या? सम फैक्ट्री शॉप हैं, ऑल फैक्ट्री शॉप हैं, स्कूल फैक्ट्रीज है, यानी कि फैक्ट्री का स्कूल से कुछ कनेक्शन है। तो जो नया वेन डायग्राम हमारा निकल के आएगा, फैक्ट्रीज और शॉप्स, ठीक है। तो सम फैक्ट्रीज आर स्कूल्स इस वेन डायग्राम से, तो स्कूल्स। तो देखो अब क्या क्या सही हो सकता है कि भाई साहब सम फैक्ट्रीज आर स्कूल्स, ऐसा वेन डायग्राम बन के आ गया। तो अब देखो अगर कहेगा कि सम शॉप्स आर स्कूल, तो देयर इज ऑल राइट ऑल्सो राइट, क्योंकि जो फैक्ट्री हैं वो किसका हिस्सा है? शॉप्स का। पहली बात तो ये है, ठीक है।
और दूसरा, जब हमने बोला कि सम फैक्ट्रीज आर स्कूल्स, तो जब हमने वेन डायग्राम बनाया तो ऑलरेडी जो शॉप्स वाला एरिया है वो कवर हो गया। ठीक है, चलो अब कंक्लूजन देखते हैं। खैर बहरहाल, है ना, ऑल शॉप्स आर फैक्ट्रीज, यानी कि ऑल शॉप्स आर फैक्ट्रीज नहीं, ऑल फैक्ट्रीज आर शॉप्स। ठीक है, ये देखो ऑल शॉप्स तो मतलब ये पूरा हो जाएगा ना, है ना। फैक्ट्री सिर्फ इतनी सी है ना, इतनी शॉप तो खाली बच गई ना भाई, है ना, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, सम शॉप्स आर स्कूल्स, ठीक है, सम शॉप्स आर स्कूल, ये देखो अगर सम फैक्ट्रीज आर स्कूल्स तो सम शॉप्स आर स्कूल भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फैक्ट्री हैं वो पूरी तरह से किसका हिस्सा है, स्कूल्स का हिस्सा है। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा कंक्लूजन सही है। तो और जो ऑप्शन होगा बी विल बी द करेक्ट आंसर, इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है भाई? स्टेटमेंट है नो हाउस इज एन अपार्टमेंट, नो हाउस इज अपार्टमेंट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है सम अपार्टमेंट आर बंगलोज, सम अपार्टमेंट आर बंगलोज। कंक्लूजन, कंक्लूजन, नो हाउस इज बंगलो, नो हाउस इज बंगलो। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन फर्स्ट कहता है कि नो हाउस इज बंगलो, नो हाउस इज बंगलो। सेकंड, नो हाउस इज बंगलो, ऑल बंगलोज, ऑल बंगलोज आर हाउस। ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। सी, if either first, sorry, neither, if neither first nor second is follows। ठीक है, डी, if both first and second are follows, फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलोज। ठीक है, तो ये दे के रखा है हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में बदलो। ठीक है, कह रहा है कि हाउस, नो हाउस इज अपार्टमेंट, ये हाउस है और ये अपार्टमेंट है। ठीक है, अपार्टमेंट, तो नो हाउस इज अपार्टमेंट, यानी कि
जो हाउस है वो अपार्टमेंट नहीं है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। सम अपार्टमेंट और बंगलोज, सम का फॉर्म सब सम की बात कर रहा है कि कुछ अपार्टमेंट बंगलोज हैं, तो जब सम की बात आती है तो वेन डायग्राम कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। जब बात सम की आती है तो ऐसा बनता है बंगलो, ठीक है। तो कह रहा है भाई सम अपार्टमेंट आर बंगलोज, सम अपार्टमेंट आर बंगलोज, ठीक है। कुछ ऐसा बना दोनों का। अब इनको अलग अलग करते हैं, तो देखो अलग अलग कह रहे हैं कि अब इनको समअप करते हैं तो कैसा बन सकता है, ठीक है। अब अपार्टमेंट और हाउस के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो या तो इनका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, अपार्टमेंट बंगलो, ठीक है, और अपार्टमेंट और हाउस के बीच में कोई संबंध नहीं, या तो पूरी तरह डिटैच हो जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा बनेगा, अपार्टमेंट बंगलो, ठीक है, और हाउस और अपार्टमेंट के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा। अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि नो हाउस इज बंगलो, नो हाउस इज बंगलो, ठीक है, नो हाउस इज बंगलो। अगर हम सेकंड सिनेरियो के हिसाब से देखें तो ये ठीक हो जाएगा, है ना। बट यहाँ पर हाउस और बंगलो के बीच में कोई कनेक्शन दिखाया नहीं गया, तो ये कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये कंक्लूजन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑल बंगलोज आर हाउस, देखो जो सम वाले में कंडीशन ही सम वाली है, और सम वाले में जब कभी भी ऑल वाला दिखाई पड़े, सम वाले में जब कभी भी ऑल वाला दिखाई पड़े वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो पहला सही दूसरा गलत, कौन सा वाला ठीक होगा, ऑप्शन ए, इफ कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। चलो नोट कर लो इसे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स। ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स, ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स, all insect are plants, all insects are plants, ठीक है। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है भाई, पहला कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल इंसेक्ट आर एनिमल्स, ऑल इंसेक्ट आर एनिमल्स, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है भाई, सम एनिमल्स आर प्लांट, सम एनिमल्स आर प्लांट्स। ऑप्शन ए कह रहा है भाई, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। बी, इफ
ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है। सी कह रहा है इफ ईदर नहीं नीदर, इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ओके। डी कह रहा है इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो ये सवाल है हमारा। अब इस सवाल को बच्चों हम लोग पहले करेंगे सारे स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में कन्वर्ट करके। तो वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये कह रहा है ऑल प्लांट्स आर एनिमल, तो ऑल का वेन डायग्राम। ठीक है, तो जो ऑल के बगल में है यानी कि जो सभी के बगल में है वो अंदर आता है। ठीक है, आर एनिमल्स यानी कि सभी पौधे क्या हैं, जानवर हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ भी ऑल वाला सिनेरियो है। ठीक है, कह रहा है ऑल इंसेक्ट यानी कि ऑल वाला अंदर, इंसेक्ट, ऑल इंसेक्ट आर प्लांट्स, ऑल इंसेक्ट्स आर प्लांट्स। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करते हैं, कंबाइन निकालते हैं। तो इंसेक्ट प्लांट, प्लांट एनिमल्स, यानी कि प्लांट इसके अंदर है या प्लांट बाहर है, तो ऐसा बनाते हैं कुछ, इंसेक्ट प्लांट्स। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब प्लांट्स किसके अंदर है, प्लांट्स अंदर है एनिमल्स के, बन गया तीनों का कंबाइन एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो फाइनल वेन डायग्राम है बन गया। अब इसी से हम ड्रॉ करेंगे अपने कंक्लूजन। ठीक है, जो कंक्लूजन इस वेन डायग्राम को सेटिस्फाई करेंगे वही कंक्लूजन क्या होंगे, राइट होंगे। कह रहा है ऑल इंसेक्ट आर एनिमल्स, ऑल इंसेक्ट आर एनिमल्स, ये तो बात सही है। ठीक है, अंदर है, सारे इंसेक्ट क्या है, अंदर है, और एनिमल्स है ना के अंदर है। तो ऑल इंसेक्ट आर एनिमल्स आर बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सम एनिमल्स आर प्लांट, यानी कि सम एनिमल्स यानी कि कुछ एनिमल्स आर प्लांट, है ना। तो देखो सारे प्लांट्स एनिमल हैं बट सारे एनिमल्स प्लांट नहीं होंगे, कुछ ही होंगे ये जो अंदर वाले। अरे ये भाई पूरा एनिमल है ना, ये तो पूरा एनिमल है अंदर, तो इसके जो अंदर का हिस्सा है एनिमल के, ये कुछ हिस्सा क्या है, प्लांट भी है। तो इसी वजह से सम एनिमल्स आर प्लांट, कुछ एनिमल्स प्लांट भी है, यानी कि ये भी ठीक होगा। यानी कि दोनों कंक्लूजन ठीक हो गए, कंक्लूजन फर्स्ट भी सही, कंक्लूजन सेकंड भी सही। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी सही, है ना, इफ़ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट है ऑल पेन आर इंक, ऑल पेन आर इंक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑल नो पेन, नो इंक इज एन इरेजर, नो इंक इज एन इरेजर। कंक्लूजन,
कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? नो पेन इज एन इरेजर, नो पेन इज एन इरेजर, नो, पहला कंक्लूजन, नो पेन इज एन इरेजर। सेकंड, नो पेन इज एन इरेजर, सम इरेजर्स आर पेन, सम इरेजर्स आर पेन। फर्स्ट ए, इफ only conclusion, first follows, B, if only conclusion second follows, ठीक है। C, if neither first nor second follows, D, if both first and second are follows, ठीक है। ये दे के रखा है क्वेश्चन, ऑप्शन हमारे दे के रखे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल पेन आर इंक, ऑल वाला जैसे ही आपके दिमाग में आए, सारे पेन क्या हैं? सारे पेन स्याही हैं। सारा वाला जब आए, सभी वाला आए, तो आपका वेन डायग्राम तुरंत ऐसे बनना चाहिए। ऑल के बगल में, सभी के बगल में जो होता है वो क्या होता है? अंदर जाता है। ऑल पेन आर इंक, ठीक है। दूसरा, नो इंक इज एन इरेजर, यानी कि इंक और इरेजर, इनके दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इनको समअप करें तो यहीं से समअप हो जाएगा, यानी कि जब इंक के साथ इरेजर का कोई लेना देना नहीं है तो पेन के साथ भी इरेजर का कोई लेना देना नहीं होगा, यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर कंबाइन वेन डायग्राम हम इनका बनाएं तो, ठीक है, अगर हम कंबाइन वेन डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, नो पेन इज एन इरेजर, यानी कि नो पेन इज एन इरेजर, पेन यहाँ पे पहुँचा, यहीं पे एंट्री पेन है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है कि कोई पेन इरेजर नहीं है, तो पहला जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सम इरेजर्स आर पेन्स, सम इरेजर्स आर पेन्स, सम इरेजर्स आर पेन्स, कुछ इरेजर क्या हैं? पेन्स हैं। कोई इरेजर पेन है ही नहीं, क्योंकि इरेजर किसके अंदर है? पेन के अंदर है, ठीक है। तो पेन का इरेजर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सिर्फ कंक्लूजन ए सही है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट में क्या है? स्टेटमेंट है हमारा, ऑल DSLR आर लेंसेज, ऑल DSLR आर लेंसेज, ठीक है। ऑल DSLR आर लेंसेज, ठीक है। सम कैमराज आर DSLR, सम कैमराज आर DSLR। कंक्लूजन,
फर्स्ट पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन है ऑल कैमराज इज लेंसेज, ऑल कैमराज आर lenses. Second, some lenses are cameras. Some lenses are camera. Some lenses are camera. A. If only conclusion first follows. Okay. B. If only conclusion second follows. ठीक है. C. If either first or second follows. D. नीदर है, नीदर इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलोज. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन. अब कह रहा है कि ऑल DSLR आर लेंसेज. ऑल वाला जैसे ही आए आपके दिमाग में वेन डायग्राम कैसा बनना चाहिए? कुछ ऐसा बनना चाहिए. तो ऑल DSLR, जो ऑल के बगल में है वही अंदर होगा. ऑल DSLR आर लेंसेज. ठीक है. ऑल कैमराज आर DSLR, ऑल कैमराज आर DSLR, यानी सॉरी सम कैमराज. सम की बात आती है तो सम का बनते ही कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा कुछ. सम कैमराज आर DSLR. ठीक है. अगर हम इनको मिक्स करें तो कैसा बनेगा? DSLR लेंसेज. ठीक है. अगर कॉमन हम इनसे बनाएं, इन दोनों से कैसा बनेगा लेंसेज? DSLR और कैमरा का लिंक कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है, ऐसा बन जाएगा कुछ. ठीक है. तो जब कुछ DSLR कैमरा हैं, है ना, सब कैमराज आर DSLR, सब DSLR और कैमराज, है ना, तो ऑटोमेटिकली ऑल DSLR क्या है? लेंसेज है. तो सम DSLR क्या हो जाएगी? सम लेंसेज क्या? कैमरा भी हो जाएंगे. ठीक है. तो पहला क्या है? ऑल कैमराज आर लेंसेज. ऑल कैमराज आर लेंसेज. अगर ऑल कैमराज आर लेंसेज होता तो ये होना चाहिए था ना, ऑल कैमरा और लेंसेज. ठीक है. ऐसा बन रहा है कुछ? गलत. ठीक है. सम लेंसेज आर कैमरा, सम लेंसेज आर कैमरा. हाँ, सम लेंसेज आर कैमरा कि देखो सम लेंसेज आर क्या? कैमरा. ठीक है. तो ये बिल्कुल सही होगा. ठीक है. तो कंक्लूजन फर्स्ट गलत है, कंक्लूजन सेकंड सही है. तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज. बी फर्स्ट. इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज. ठीक है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ले लो स्क्रीनशॉट. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट है आपका सम बुक्स आर पेन. Some books are pen. Some books are pen. Some pens are pencil. Some pens are pencil. Are pencil. Conclusion.
पहला कंक्लूजन, पहला क्या कंक्लूजन है? नो बॉल इज पेंसिल, नो बुक इज पेंसिल, सॉरी, नो बुक इज पेंसिल, ओके। सेकंड, all pencils are books, all pencils are option, if only conclusion first follows, if only conclusion second follows, see, if neither first nor second follows, D, if both first and second are follows। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का चलो हम वेन डायग्राम बनाते हैं। भाई वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सम बुक्स आर पेन, यानी कुछ किताबें पेन हैं। तो जब बात आती है सम वाली तो वेन डायग्राम हमारा रफली कैसा बन जाता है? ऐसा, सम बुक्स आर पेन। नेक्स्ट, सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ ऐसा, पेंसिल, सम पेन्स आर पेंसिल। ठीक है, ये हो गया। अब जब हम इनको मर्ज करेंगे, ठीक है, तो देखो बुक्स, पेन, पेन, पेंसिल, क्या कॉमन है इनमें? जब सम वालों को मर्ज करते हैं तो कॉमन कॉमन वाले पकड़ते हैं। पेन, ठीक है, पेन के एक तरफ पेंसिल, दूसरा बुक। ठीक है, ये हमारा जो कॉमन डिडक्शन है वो यहाँ से हो चुका है। ठीक है, अब देखो हम कंक्लूजन देखते हैं। नो बुक इज पेंसिल, यानी कि नो बुक इज पेंसिल। ठीक है, नो बुक इज पेंसिल। तो देखो यहाँ पे कुछ पेन बुक हैं, कुछ पेंसिल बुक हैं, बट बुक और पेन पेंसिल के बीच में कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो बुक इज पेंसिल, क्योंकि बुक और पेंसिल के बीच में कोई कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। अब कह रहा है ऑल पेंसिल आर बुक, ऑल पेन। देखो जब दोनों स्टेटमेंट, एक आप ऐसा ट्रिक याद रखो, जब दोनों स्टेटमेंट सम वाले हों तो उसमें अगर कोई भी कंक्लूजन ऑल वाला आता है तो गलत होता है। ठीक है, सम वाले अगर दोनों, ये दोनों सम के हैं, है ना। अब आपको एक चीज़ बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर कोई भी कंक्लूजन ऑल वाला आएगा तो वो गलत ही होगा। ठीक है, तो गलत, तो यानी कि पहला सही है, दूसरा सॉरी पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट विल फॉलो, कंक्लूजन फर्स्ट विल फॉलो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो एक ट्रिक आप लिखवाते चलता हूँ, आप नोट ही करते चलो वैसे। ठीक है, ट्रिक क्या निकली है हमारी इससे? यदि दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन, स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कथन। दोनों कथन कुछ या सम से शुरू होते हैं तो उनका निष्कर्ष कभी भी सभी या ऑल नहीं होगा। सभी या ऑल नहीं होगा। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट एक बार। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलोजिज्म का
तीसरा सेशन। अभी और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, बट इस सेक्शन में इतना ही रहने देते हैं ना। बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए, इन्हीं को आप रिवाइज करिए पहले, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।